दोस्तों, स्टडी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज के कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर पहला, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। ए डिवाइस, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी, डी डायरेक्ट मेमोरी। इसका आंसर है सेकेंडरी। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ए DIMM, बी बस, सी ALU, डी रजिस्टर। इसका आंसर है ALU। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है ALU। क्वेश्चन नंबर थर्ड, DVD क्या है? ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी डिजिटल वीडियो डिस्क, सी डायनेमिक वीडियो डिस्क, डी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। तो DVD का फुल फॉर्म बताना है। DVD क्या है? DVD डिजिटल वीडियो डिस्क है या डायनेमिक वीडियो डिस्क? तो इनमें से इसका आंसर है पहला, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ए फ्लॉपी, बी हार्ड डिस्क, सी CD, डी रैम। तो बताइए फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है रैम। रैम जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, रैम एक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ए क्रैशिंग, बी ट्रैकिंग, सी फॉर्मेटिंग, डी डाइसिंग। तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है हमारा फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी आंतरिक मेमोरी, सी प्राथमिक स्टोरेज, डी ये सभी। तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है उसे क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए। इसका आंसर है ये सभी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी सभी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, DVD का उदाहरण है। ए आउटपुट डिवाइस, बी हार्ड डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी ऑब्जेक्ट डिस्क। तो DVD किसका उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। DVD ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ए मेमोरी, बी इनपुट डिवाइस, सी आउटपुट डिवाइस और डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर है डी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ए मैग्नेटिक डिस्क, बी मेमोरी डिस्क, सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डी ये सभी।
इसका आंसर है सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? ए, पढ़, बी, लिख, सी, पढ़ एवं लिख, डी, या तो पढ़ या लिख। इसका आंसर है पढ़ एवं लिख। सीडी से हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? ए, ऑप्टिकल, बी, मैग्नेटिक, सी, मैग्नेटिक, डी, परसिस्टेंट। मैग्नेटिक 2 बार आ गया है। चलिए इसका आंसर है हमारा मैग्नेटिक। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 12, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, प्रोजेक्ट डिस्क, बी, ऑब्जेक्ट डिस्क, सी, ऑप्टिकल डिस्क, डी, ये सभी। तो इसका आंसर है हमारा सी, ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ए, रैम, बी, फ्लॉपी, सी, सीडी, डी, डिस्क। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा रैम। रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ए, वर्चुअल, बी, प्राइमरी, सी, सेकेंडरी, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हमारा प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 15, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ए, कैच, बी, रोम, सी, फ्लैश, डी, बफर। तो बताइए सेल फोनों में किस प्रकार की रैम का प्रयोग किया जाता है? सेल फोनों में कैश स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ए, कैश। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन रैम नहीं है? ए, पी रैम, बी, डी रैम, सी, फ्लैश और डी, एस रैम। तो इनका आंसर है पी रैम। पी रैम कोई रैम नहीं होती है। रैम के 3 प्रकार होते हैं, एस रैम, डी रैम और फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 17, रैम किस तरह की मेमोरी है? ए, बाहरी, बी, सहायक, सी, भीतरी, डी, मुख्य। तो बताइए रैम किस तरह की मेमोरी है? इसका आंसर है डी, मुख्य। रैम मुख्य मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ए, बाहरी, बी, भीतरी, सी, सहायक, डी, ये सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आंसर है भीतरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ए, एक्सटर्नल, बी, इंटरनल, सी, वोलेटाइल, डी, ए और बी दोनों। तो फ्लॉपी डिस्क जो है इसका आंसर है एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है।
क्वेश्चन नंबर 20। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ए सीपीयू, बी रैम, सी रोम, डी सीडी रोम। तो बताइए इसका आंसर क्या है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं। ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड और डी स्कैनर। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा डी स्कैनर। प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाता है इनपुट डिवाइस है स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 22। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ए विलियम इंग्लिश, बी डगलस एंजलबर्ट, सी रॉबर्ट जावाकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। पहला माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 23। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। ए हॉरिजॉन्टली, बी डायगोनली, सी जिगजैग, डी वर्टिकली। तो इसका आंसर है हमारा डायगोनली। इसका आंसर है डायगोनली। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी प्लॉटर, डी टच स्क्रीन। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस पूछा है तो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। ए फ्लॉपी डिस्क, बी पेन ड्राइव, सी हार्ड डिस्क ड्राइव, डी ये सभी। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त होने वाली सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है हमारी फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 26। OCR का पूर्ण रूप क्या है। ए ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 27। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। ए फंक्शन, बी मॉडिफायर, सी अल्फ़ान्यूमेरिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है हमारा। इसका आंसर हमारा बी मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। ए बारकोड, बी स्कैनर्स, सी प्राइसेस, डी कोड। इसका आंसर है बारकोड। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी ये सभी। इसका आंसर है सी जॉयस्टिक। गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी रैम, डी रोम। इसका आंसर है ए मॉनिटर। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को मॉनिटर प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 31। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लीड क्रिस्टल डिवाइस, सी लिक्विड क्रिस्टल सेंट्रल डिस्प्ले, डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। इसका आंसर है हमारा ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 32। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? ए जेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, डी डॉट प्रिंटर। इसका आंसर है बी लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ए मॉनिटर, बी मैग्नेटिक टेप, सी जॉयस्टिक, डी मैग्नेटिक डिस्क। तो बताइए इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर है हमारा मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 34। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ए प्लॉटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी लाइन प्रिंटर। तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक प्रिंट होता है? इसका है लाइन प्रिंटर। एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ए 16, बी 12, सी 19, डी 14। इसका आंसर है 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 36। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड, डी माउस। तो डॉट मैट्रिक्स जो है प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 37। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? ए वॉन न्यूमैन, बी प्रेस्पर एकल्ट एंड जॉन मोस्ले, सी जोसेफ मेरी, डी चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर है बी प्रेस्पर एकल्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से तेज कौन सा है? ए रजिस्टर, बी सीडी रोम, सी रैम और डी कैश। तो बताइए इनमें से तेज क्या है? इसका है रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज है इनमें। क्वेश्चन नंबर 39। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए मापन, बी गणना, सी विद्युत, डी लॉजिकल। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारा वह किस पर काम करता है? वह काम करता है हमारी गणना पर। तो ये थे आज के कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।